डिजिटल अरेस्ट, जिसका दिमाग में नाम आते के साथ ही अपनी रूह भी कांप उठती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डिजिटल अरेस्ट करना भारत में पूरे तरीके से गैर कानूनी होने के साथ साथ एक अजमानती अपराध है। लेकिन कई बार हमारे घर में रहने वाले बुजुर्ग, बच्चे या मैं कहूं कि कम पढ़े लिखे या कहूं कि आईटी तक के नौजवान भी इसका शिकार हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो खुद एडवोकेट थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर थे, सीए थे, वो भी डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो सके हैं। लेकिन आप बच सकते हैं डिजिटल अरेस्ट होने से। हिंदुस्तान की कोई भी अपराध एजेंसी, सीबीआई हो, ईडी हो, पुलिस हो या लोकल इंटेलिजेंस हो या एनआईए हो, कोई भी एजेंसी आपको डिजिटल अरेस्ट कर ही नहीं सकती। कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं है जो ऑनलाइन आपसे रुपया मंगाती हो। जब हम खबर अखबार में पढ़ते हैं तो पाते हैं कि लाखों रुपए का हाथों से ट्रांजैक्शन हो चुका है। अगर थोड़ी सी भी सजगता रहे तो डिजिटल अरेस्ट से बचा जा सकता है। एक नंबर आप लिख लीजिए, 1930। जी हाँ, 1930। साइबर के इस प्रकार के किसी भी अपराध को होने पर अगर हमें लगता है कि हम डिजिटल अरेस्ट होने की स्थिति में हैं, तो निश्चित रूप से इस नंबर पर तुरंत संपर्क करना हमें उस अपराध से पीड़ित होने से बचा सकता है। यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल या और ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जहां से आपको डिजिटल अरेस्ट किए जाने का प्रयास होता है, उनको भी ऐसे नंबर जो आपके अपरिचित हों, उन नंबर को ना उठाया जाए। आपने देखा होगा कि डिजिटल अरेस्ट की जो घटनाएं हुई हैं, उसमें व्यक्ति अक्सर एआई का उपयोग करते हैं। एआई का उपयोग करके आपसे बात करने वाला व्यक्ति स्वयं को सीबीआई का अधिकारी या एंटी करप्शन का ऑफिसर बताता है और एआई के माध्यम से अपने चारों तरफ एक ऐसा वातावरण ऑफिस का बना देता है कि आपको लगता है कि वो किसी ऑफिस में बैठा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको अगर इस प्रकार की कोई भी कॉल आए तो आपको उसके अगेंस्ट वो कॉल डिस्कनेक्ट करनी चाहिए और इस बारे में तुरंत 1930 नंबर पर अपनी कंप्लेंट को तुरंत रजिस्टर कराना ठीक रहेगा। कोई भी एजेंसी डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकती, ना कानून में इस प्रकार के किसी भी अरेस्टिंग का कोई भी प्रावधान है। 1930 नंबर को ध्यान रखिए। एक चीज और महत्वपूर्ण है जो आपको देखनी है कि डिजिटल अरेस्ट करने वाला स्वयं को सीबीआई का या किसी अन्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ऑफिसर बताएगा और यह बताएगा कि आपका नंबर, आपका आधार कार्ड या आपका अकाउंट किसी ऐसे इलीगल ट्रांजैक्शन से जुड़ गया है। वो ड्रग्स हो सकता है, किडनैपिंग हो सकता है या साइबर फ्रॉड हो सकता है। वो आपको इस प्रकार की चीजों में बताएगा और आपके ऊपर एक मानसिक दबाव बनाएगा कि आपका आधार कार्ड फला व्यक्ति के पास पाया गया है और वो व्यक्ति किसी ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार हुआ है। ऐसी खबर सुनते के साथ ही हमारा दिमाग पूरे तरीके से चौक हो जाता है और हम उसकी बात मानने के लिए विवश हो जाते हैं। इस प्रकार के किसी भी झांसे में आने की आवश्यकता नहीं है और इस बारे में अगर आपको लगता है तो तुरंत जो नंबर बताया है उस पर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराइए।